वो कहाँ से चला है? जिलजाल से। ये बातें याद रखिएगा। जिलजाल कौन सी जगह से? ये जिलजाल कौन सी जगह है? पता है किसी को, आपको? ये वो जगह है जहां पर क्या किया गया था? खैमा इज्तिमा खड़ा किया गया, और खैमा इज्तिमा के अंदर क्या है? और ये वो पहली कौन सी जगह है जहां पर क्या किया गया? ऐद के संदूक को रखा गया। हालेलुया। और एलिया जो है वो कहां से चला है? जिलजाल से। कहां से चला है? जिलजाल से। और ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये जिलजाल, ये क्या है? हम आज जो यहाँ पर पहुँचे हैं, बेशक ईमान से शुरू करते हैं, लेकिन नबी जो बात करते हैं वो 5वीं कलीसिया से शुरू करते हैं। 5वीं कलीसिया मीन्स जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मीन्स रास्तबाजी। और ये कौन सी? मार्टिन लूथर वाली। नबी कहते हैं मार्टिन लूथर का पैगाम जो था कि ईमानदार शख्स जो है वो क्या होगा? ईमान से शख्स रास्तबाज ठहराया जाएगा। रास्तबाज शख्स जो है ईमान से जीता रहेगा। ये ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि ये जिलजाल जो है ये जस्टिफिकेशन का मुकाम है। ये वो जगह है जो जस्टिफिकेशन वाली जगह है। और जिलजाल के तल्लुक़ से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें, फिर ये चलती रहेंगी बातें, मैं इसको साथ लेकर चलता रहूँगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जिलजाल से चला, और एलिया ने अलीशा से कहा तू ज़रा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदा ने मुझे बेतेल को भेजा है। उसे साथ लेकर चला है, लेकिन उसे क्या कह रहा है कि तू क्या कर? जिलजाल में। मैंने कहाँ जाना है? खुदा ने मुझे कहाँ भेजा है? बेतेल को भेजा है। खुदा चाहता है कि मैं बेतेल में जाऊं, मैं इससे अगले मकाम पर पहुंचूं, मैं जस्टिफिकेशन से सेंटिफिकेशन तक पहुंचूं, मैं पकीज़गी तक पहुंचूं, मैं एक रदा और आगे चला जाऊं, मैं एक सीढ़ी के और स्टेप पर ऊपर चढ़ जाऊं। खुदा ने मुझे बेतेल को भेजा है। बेतेल के तलक से भी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में करेंगे। आज मैं थोड़ी सी इसकी ये मुकाम आपको याद कराना चाहता हूँ। आप अगली बार हम इन पर बात करेंगे। बेतेल, कितने लोगों को याद है बेतेल के बारे में? बेतेल कौन सा मुकाम है? जहां पर यकूब ने क्या किया था? सीढ़ी को देखा था। ये बेतेल वो जगह है जहां पर यकूब ने एक पत्थर को हासिल किया था, एक चट्टान को हासिल किया था, और क्या किया? उस चट्टान को लिया और उसे अपने सरहाने रखा और उस पर अपना सर धरा और वहां पर सो गया। और ये चट्टान, ये पत्थर लोगों के लिए सवाल बना हुआ है। ये चट्टान, ये पत्थर, ये पत्थर, ये पत्थर, ये क्या है पत्थर? लेकिन नबी जब हमारी ज़िंदगी के अंदर आया तो उसने बताया कि उसने कौन सा पत्थर लिया, उसने कौन सी चट्टान ली। उसने कोने के सिरे के पत्थर को लिया और अपने सर के नीचे रख लिया। और जब वो कोने के सिरे का पत्थर हमारे सर के नीचे होता है, फिर साढ़े को अकल होंदी आली होंदी। हालेलुया। और जब वो कोने के सिरे के पत्थर को, जब उस चट्टान को उसने लिया और उस चट्टान पर उसने अपना सर धर दिया। और कलीसिया के बारे में लिखा है, कलीसिया की बुनियाद ही क्या है? चट्टान है। कलीसिया की बुनियाद क्या है? चट्टान है। इस चट्टान पर क्या मैं करूंगा? अपनी कलीसिया को। और ये चट्टान एक मुकाशफा है, और वो मुकाशफा आपका और मेरा यीशु है, वो आपका और मेरा मसीह है। उस पर, उस मुकाशफे पर खुदा क्या करता है? कलीसिया को कायम करता है। हालेलुया। उसने, किसने? यकूब ने। यकूब जब निकला है, वो अपने बाप के घर से निकला है, रास्ते में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है। वहां पर जब पहुंचा है तो उसने एक पत्थर लिया, एक चट्टान को लिया, अपने सराहने रखा, उस पर सर रखा और
सो गया है। और फिर वहां पर हुआ क्या है, जब सो गया है तो उसने ख्वाब देखा है। और जब ख्वाब देखा है तो ख्वाब में क्या देखा है, ख्वाब में उसने सीढ़ी देखी है। याकूब ने एक सीढ़ी देखी है, और वो जो सीढ़ी है, जैसे ये सीढ़ी है, वो जो सीढ़ी उसने देखी है, उस सीढ़ी पर क्या हो रहा है कि फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते फिर आसमान पर चढ़ जाते हैं। उसने सीढ़ी के क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। उसने पहला स्टेप देखा है। किसने देखा है, याकूब ने। उसने पालूस को देखा है, उसने ईमान को देखा है। उसने दूसरा स्टेप अरेनियस वाला देखा है। उसने पालूस जो फरिश्ता है, प्याम्बर है, 7 कलीसियाई ज़मानों में पहले प्याम्बर को देखा है। दूसरे स्टेप को, दूसरी सीढ़ी के स्टेप को उसने अरेनियस को देखा है। उसने नेकी को देखा है, उसने मार्फत को देखा है, उसने सेंट मार्टिन को देखा है। उसने चौथे स्टेप को जो कोलंबा है, उसने थुआतीरा को देखा है। उसने 5वां स्टेप जो मार्टिन लूथर है, सरदीस, उसने 5वां स्टेप भी देखा है। उसने 6ठे स्टेप को देखा है, फिलदिल्फिया वाले स्टेप को भी देखा है। उसने जॉन वेस्ली को देखा है। फिर उसने 7वें स्टेप पर भी देखा है कि वहां पर एक और शख्स है जो आपके और मेरे ज़माने के नबी है। उसने इन फरिश्तों को कभी नीचे कभी ऊपर जाते देखा है। आज हमें भी उस सीढ़ी को देखने की ज़रूरत है। और जब हम 7वें रदे पर हैं तो फिर आप बहुत करीब हैं कि अब आप खुदा उनके साथ एक हो सके। ये बैतल का मकाम है, ये बैतल का मकाम है, ये बैतल का मकाम। एलिया कह रहा है कि तू क्या कर, तू जिलजाल में ठहर जा, तू जस्टिफिकेशन, तू जो ईमान से रास्तबाज ठहराया जाएगा, तू इस ईमान से जो जीता रहेगा, तू इस मकाम पर रह। मैं ज़रा अगले स्टेप पे भी हो आवा, मैं ज़रा 6वें स्टेप पे भी हो आवा। मैं अगले स्टेप पर जाना चाह रहा हूँ, मैं फिलदिल्फिया पर जाना चाह रहा हूँ, तू यहीं पर ठहर जा। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, अगली बार करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ी तमहीद बना रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। वो कहता तू यहाँ ठहर जा। अलीशा ने कहा, अलीशा ने क्या कहा, अलीशा ने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐ उस्ताद, मैं इतने नहीं हूँ रहना, मैं भी तेरे नाल उत्ते ही जाना है। मैं भी अगले स्टेप पे जाना चाहना वहाँ। मैं भी फिलदिल्फिया वाले स्टेप पर सर्टिफिकेशन वाले मुकाम पर जाना चाहता हूँ। मुझे भी ऊपर ले जा, मैं भी अगले स्टेप पर जाना चाह रहा हूँ, ताकि जब मैं इन स्टेप्स को अबूर करूँ तो मैं फिर 7वें स्टेप पर जब पहुँचूँ तो उससे आगे मेरी खुदावंद यीशु से मुलाकात हो सके। हालेलुया। वो कहता मुझे तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें इतने नहीं रहना, मैं भी आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से बाहर निकल के उन्हें उतने ही नहीं खलो जाना, आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। सो वो बैतल को चले गए। उसका उस्ताद उससे ये सुनना चाह रहा था, क्या ये चाहता है कि ये भी अगले स्टेप पर पहुँच जाए, ये भी एक और कदम आगे बढ़ जाए, ये भी खुदावंद की कुर्बत में और नज़दीक आ जाए। तो उसका उस्ताद क्या करता, उसे अपने साथ लेकर आगे चलता है। और इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो लिखा है, और अंबियाज़ादे जो बेतेल में थे, ये अंबियाज़ादों के बारे में आपको मैंने बताया कि ये अंबियाज़ादे कौन हैं। ये सेमिनरियन लोग हैं, ए तंजीमा दे लोग नहीं। ये तंजीमों के लोग, इन्होंने भी पता है रैप्चर के बारे। ये नहीं है कि इन्होंने नहीं पता, रैप्चर के बारे पता, लेकिन तैयारी त्यूरी को नहीं करवानी। ना तो इन्होंने आप जाना तो ना तुहानू जान देना जी। तो इस करके इन्हों छड्ड दिओ, इन्हों चों निकल के उस ग्रोह के नाल रल जाओ जिहड़ा अगे की तैयारी कर रहा कि असीं उत्थे पहुँच जाइए। ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि वाल ना कटो, लिपस्टिका ना लाओ, ऐ ना करो, ओ ना करो। इन्होंने नहीं कहना, इन्होंने पता है असीं भी इत्थे रहना तो इन्होंने भी इत्थे ही रहना। लेकिन जो ऊपर जाने वाले वो आपको ज़रूर कहेंगे कि उत्थे ये चीज़ां नहीं जो होणियां, इस करके उत्थों की तैयारी इत्थे ही रह के कर लीए। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है अंबियाज़ादे थे, और अंबियाज़ादे जो बेतेल में थे अलीशा के पास आकर उसे, हर ज़माने च ही ने ना तंजीमात, हर ज़माने च ही ने,
बेतेल में थे, पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? क्या तुझे पता है कि खुदा क्या करने वाला है? खुदा तेरे आका को, एलिया को उठाने वाला है। वो रैप्चर होने वाला है, वो आसमान पर जाने वाला है। क्या तू इस बात को जानता है? ये तंजीमें भी किससे कह रही हैं? अलीशा से कह रही हैं। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदा ने मुझे यरू को। अब आगे फिर एक और मुकाम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर एक और मुकाम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब जस्टिफिकेशन तक वो पहुंच जाते हैं तो फिर वो एक और आगे मुकाम है। कौन सा मुकाम है? ये यरीहो वाला मुकाम है। जब वो यरीहो के मुकाम पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर फिर एलिया अपने शागिर्द से क्या कहता है कि तू क्या कर, तू यहीं ठहर जा, मुझे आगे यरू को जाना है। मुझे कहाँ जाना है? जिलजाल से बैतेल, बैतेल से यरू को। मुझे अब यरू को जाना है। अलीशा तू यहीं ठहर जा। ये यरू का मकाम, नबी कहते हैं ये पेंटिकॉस्टल एज ज़माना है। ये पेंटिकॉस्टल एज, ये पेंटिकॉस्टलों का ज़माना है। यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वो कहता है कि मुझे अब आगे वहाँ पर जाना है। तू क्या कर, तूने ते सेंटिफिकेशन वाले मुकाम पर रहना है, तू इधर ही रह, मुझे आगे जाना है। लेकिन यहाँ पर भी यरू के बारे में आप जानते हैं कि ये यरू कौन सा मुकाम था? यरू वो मुकाम है कि जब इस्राएली मिस्र में से निकले और वो क्या करने वाले थे, दरियाए यरदन पर पहुँचे, सारा अपना सफ़र मुकम्मल कर रहे हैं। यरदन के उस पार ही 2 कबीलों ने कहा कि तू क्या कर, हमें इधर ही हमारी मेरास दे दे, हम क्या करेंगे। हम जो जंगजू लोग थे उन्होंने कहा कि हम अपने बाकी के भाइयों के लिए क्या करेंगे, जंग करने के लिए तेरे साथ आके जाएंगे ताकि इनकी मिरास इनको दिलाएं, फिर वापस यहाँ पर आएंगे। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, हमारे ख़ानदान जो हैं, ये यरदन के इस पार ही रहेंगे। और यरदन के उस पार क्या था? यरू था। यरदन के उस पार क्या था? याद है किसी को? कौन सा वाकया? यशवा वाली बात याद है किसी को? यशवा जब यरदन के पास आया, यशवा जब यरदन के पास आया तो उसने क्या किया था? उसने 12 पत्थर लिए। लिखा है कि यरदन जो था उस वक्त, यरदन का पानी जो था उसके किनारों तक था, दरिया जो लबालब भरा हुआ था। जब इस्राएली जो थे अपनी उस मौदा सर ज़मीन में पहुंचने वाले थे तो वहाँ पर रास्ता में क्या आ गया? यरदन आ गया। जब ये दरिया यरदन आया है तो वहाँ पर अब यशवा ने क्या किया है कि अपने लोगों से कहा कि 12 पत्थर क्या करो, इस दरिया के अंदर रख दो। और उन पत्थरों पर क्या करो, जब वो लोग खड़े होंगे, संदूक को लेकर खड़े होंगे, तो फिर क्या हुआ? दरिया का एक तरफ का पानी जो इधर से अगर दरिया आ रहा है तो वो पीछे वाला पानी अब आगे नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? वो पानी ऐसे ऐसे गोल हो रहा है। और ये ऐसे गोल होना क्या है? ये तुम्हारों का बनना है। और ये तुम्हार जो है ये इसराइलियों के लिए है। और एक तरफ पानी आगे बह रहा है, ये किन के लिए? ये आपके लिए है। आपके लिए पानी वाफर मकदार में जो आगे बढ़ रहा है। और इसमें से होकर फिर आगे उन्होंने मौदा सरजमीन में पहुंचना है। और ये 12 पत्थर, यशवा ने क्या किया? इन 12 पत्थरों को, इन 12 पत्थरों से मुराद क्या है? इस्राएल के 12 कबीले। और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर क्या किया गया? जब उन्होंने यरदन को पार किया है, उन पत्थरों को लेकर कहाँ पर उन्होंने जिलजाल में नस्ब किया है। क्यों किया है? ताकि ये 12 पत्थर जो हैं इस बात की गवाही दें
कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया था कि ये यर्दन क्या है? ये मौत है। ये पत्थर क्या थे? हमें उस मौत में से हम 12 कबीलों को निकाल कर हमारा खुदावंद बाहर ले आया है। हमें वो मौत से निकाल ले आया है। और ये आपके और मेरे खुदावंद का काम है। वही अपने लोगों को मौत में से निकालने की कुदरत रखता है। तो आज खुदावंद आपको बरकत दे। हम इसे यहाँ पर छोड़ते हैं और खुदा ने चाहा तो हम अगली बार थोड़ी सी ज़्यादा मुफस्सल बातें करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो वक्त था वो मैंने अपना वक्त ले लिया हुआ है। तो खुदा ने चाहा तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। अलीशा की ज़िंदगी से बहुत सारी बातों को आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि वो यरू में आए और अंबियाज़ादे जो यरू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से? यरू के अंदर जो अंबियाज़ादे हैं उन्हें भी पता है कि क्या होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। हमने देखा जिलजाल के अंदर अंबियाज़ादे यही बात कर रहे हैं, बेतेल के अंदर अंबियाज़ादे यही बात कर रहे हैं, यरू के अंदर भी लोग यही बात कर रहे हैं कि एलिया आसमान पर उठाया जाने वाला है। और इन तीनों मुकामों पर एलिया क्या कर रहा है? अपने शिगिर्द को साथ लेकर आ रहा है और वो कहता है कि तू यहीं पर ठहर जा। लेकिन अलीशा जो है वो कहता नहीं, मुझे खुदावंद की और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरे साथ साथ जाऊंगा, मैं तो तेरे साथ साथ जाऊंगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यकीनन अब रैप्चर होने वाला है। जैसे एलिया हवा में उठाया गया, अब हम बहुत जल्द उठाए जाने वाले हैं। और अगर आप उठाए जाने का ईमान आपके पास है तो फिर ही आप उठाए जा सकते हैं। खाली गल्लां दे नाल नहीं उठाया जाना। ईमान, और ईमान के बारे में लिखा है ईमान बगैर अमाल के, ईमान हैगा ते नाल काम भी ताड़े होने चाहिए। खुदावंद आपको बरकत दे और इस ईमान में आपको कायम करे और आप खुदावंद के साथ हवा में यानी बादलों पर मिलने वाले हो सकेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस।